कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषिद्धुं ग्रहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो वसस्थान। सुबह सुबह उठते ही ठाकुर जी चले जाते हैं गौशाला। गौशाला में जितनी बैठी हुई गैया हूं मैं कहा उनके सींग जाके ठाकुर जी पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ के ऐसे ऐसे उसके सिर को हिलाते हैं और जैसे ही गैया खड़ी हो जाती है तो ठाकुर जी उस पर लटक जाते हैं। वो हिलाई इसीलिए रहे थे झूला झूलना है, ठाकुर जी का झूला है। सींग पर लटक गए, अब ठाकुर जी लटक गए, अब वह गैया तक चल गैया झूला झूला दे। सो गैया लेके घूमती है ठाकुर जी सींग को पकड़ करके पूरे नंद भवन में डोले। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होने लगती है सो ठाकुर जी गैया कान में कहें, अरे गैया चल अब मेरा हाथ छूट बारो, अब मुंह छोड़ दे। रोज तो गैया छोड़ देती है पर आज गैया बोली आज ऐसे नहीं जान दूंगी। रोज झूला झूल के जाएं, देखे तो कुछ जाम ही ना है, आज इनको आनंद करा दूं। सो गैया दौड़ करके गई जहां गोबर का ढेर भरा पड़ा था, वहां जाके खड़ी है। ठाकुर जी अरे गैया जी कहा कर रही है, मैं गोबर में धस जाऊंगा, कहीं और ले चल मोकू। ठाकुर गैया तो अपने उससे रिलावे, बोली यहीं गिरो। अरे मैया देख तेरी गैया मुक्कू मार रही है, अरे बाबा मुक्कू बचाओ, देखो गैया मुक्कू मार रही है, चिल्लाने लगे। अब जब तक मैया बाबा आमे तब तक तो ठाकुर जी के हाथ छूट गए और गोबर में धस गए। यहां तक गोबर में गैया ठाकुर जी को टेढ़ी नजरन से देख के भाज गई मानते, बोले अब बढ़िया लग रहे हो। ऐसी 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 लीला, सब जड़ चेतन जीव सब आनंद करते हैं ठाकुर जी के संग। यशोदा मैया आवे, लाला 9 लाख गैया यशोदा मैया की। कितनी लाला कहां पे? सो ठाकुर जी अब गोबर में धसे धसे बोले मैया यहां हूं। मैया बोली कहां है, मुझको दिखता रहना है। अरे इतकू आओ गोबर की ओर। अब 9 लाख गैयाओं का गोबर का तो पहाड़ था। मैया जैसी गई सुबह गोबर में मुख ही मुख दिख रहा ठाकुर जी को, पूरे धस गए भीतर। मैया ने जाके लाल जी उठाए, निकारे गोबर में थे। अब गले से नहीं लगा रही हैं, क्यों गोबर लग रहा तो दूर ही ऐसे पकड़ रखे हैं। मैया ऐसे मत करे, मुझको गले से लगा। मैया बोली ना ना मैं देख मैया देख मुझ खुजली है रही है पीठ में। अब मैया ने पीठ देख के कहा, जैसे ठाकुर जी ने पास किए सोई ठाकुर जी खुद ही लिपट गए मैया से। अब अकेलो नहीं नहाऊंगो, अब तो दोनों नामेंगे। लाला मुझको तो ऐसा लगा तू पूर्व जन्म को सूकर दिख है, कितनों नभाव दभाव ये गोबर में आके क्यों खेले। अरे मैया तू सांची कह रही है, तेने बड़ा अवतार को नाम सुनो। मैया बोली हाँ। वो मैं तो हतो मैया, मैं तो हतो। मैया भी के लाला तेरी बात जल कहां से सीख के आवे ऐसी बात ने। और मैया जल से स्नान करा रही है, ठाकुर जी के गोबर मिटा रही है, ठाकुर जी वही जलते मैया को भी नवा रहे हैं। दोनों मैया लाला संग नहा रहे हैं। कैसी मधुर लीला बंधु। तो आज की लीला में ना तो ज्ञान है ना वैराग्य है, सब्र दूर खड़े हाथ जोड़ के। आज तो केवल प्रेम लीला है। सब प्रेमों का अग्रगण्य अगर आप मुझसे कहें कौन है तो वो यशोदा जी। वात्सल्य प्रेम है यशोदा जी का। ऐसा प्रेम मैंने सब भाव पढ़े पर यशोदा जी जैसा प्रेम नहीं देखा। कितना प्रेम करती हैं लाल जी को। हमारे श्री गिरधर लाल जी को कौंधनी के रूप अभी आने वाले नेक देर में जो पहली बार देखेंगे वो देख के शॉक्ड हो जाएंगे। इतने से लाल जी हमारे नेक्से से। और ऐसे नेक्से से लाल जी को इतना बड़ा उत्सव नाथ द्वारा में हमारे लाल जी हमको लेके जाते हैं सब। तो हमारे लाल जी को एक कौंधनी पहनाई जाती है कमर में। और इतने से लाल जी ने सोचो कौंधनी कितनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी कौंधनी है। और उस कौंधनी में छोटी छोटी घंटियां लगी हैं, वो घंटियां बजती और हैं। वो ठाकुर जी को कमर में पहनाते हैं। उसके पीछे भाव क्या है, कई बार मैंने कथाओं में सुना है, कई बालक अपने घर में ठाकुर जी को पहनाते भी हैं। यशोदा मैया जब जमुना जल भरने जाती तो लाल जी चुन्नी पकड़ के पीछे जाते हैं, पर बीच मार्ग में ही गोपियां प्रलोभन देके लाल जी को बुला लेती हैं।
तो ठाकुर जी तो मक्खन देख के चुन्नी उन्नी छोड़ के भज जाए। अब मैया पूरे गोकुल में ढूंढे कहां गए हो मेरो लाला। फिर कोई गोपी लेके आवे, अरे मैया जी तो मेरे घर आ गए हो। मैया बोली ऐसा कहा करूं कि लाला कहीं भी जाए मुझको पता चल जाए। सो सुनार के पास जाके छोटी छोटी घंटीन की एक कौंधनी बनवाई और लाल जी की कमर में बांध दी। अब लाल जी जब भी चले से वो घंटी बजे। जैसे ही ठाकुर जी कहीं को भी जामे घंटीन की आवाज आए, सुई मैया अरे लाला कहां ते बज रहो इतकुआ, और संग लेकर के चले। क्षुद्र घंटिका यशोदा मैया वो धारण कराती है। बग नखा, बाघ उसके नखून जो होते हैं वो बालकों को धारण कराओ तो नजर नहीं लगती। तो ऐसे 2 बग नखाओं को मड़वा करके यशोदा मैया गले में धारण कराती है लाला को, मेरे लाला को नजर नहीं लगे। और एक प्रसंग तो इतना सुंदर है, वो पद मेरी स्मृति में नहीं। यशोदा मैया सुबह नहवाती है। अच्छा लाल जी कितनों नहामे? हफ्ता में 2 बार, बस ज्यादा ना नाम है ठाकुर जी। हमारे लाल जी के भी अभी शीतकाल में तो नहाते ही नहीं है। शीतकाल में क्या होता है, उष्ण जल, गर्म जल, और उसको नेक वस्त्र पर डालो और वस्त्र पर डाल के गाल पहुंच दो, हाथ पहुंच दिए, आंख पहुंच दी, माथो पहुंच दो, है गए स्नान, बस। और श्री जगन्नाथपुरी में तो और विचित्र है, ठाकुर जी के आगे शीशा रख देते हैं, शीशा में ठाकुर जी का प्रतिबिंब आता, प्रतिबिंब को ही नवाते हैं, जय जगन्नाथ, ना लिए जगन्नाथ जी। सबरे नियम हमारे काजी हैं, रोज नहाओ, रोज संध्या करो, पवित्र रहो। खुद 2 बार नहामे हफ्ता में। अभी शीतकाल है तो ठाकुर जी को केवल चरणों से जल छुबा दें, हाथ छुबा दें, मुख छुबा। अब ये पूजा, ये प्रेम के कारण ऐसा किया जाता है। अरे हमारे यहां तो महादेव तो काशी वाले है गए, हमारे रोज नहा रहे हैं। यदि महादेव ब्रज के होते ना, इनको वहां नहान नहीं देते हम। जल केवल श्रावण में चढ़ेगा, बाकी दिन महादेव सूखे रहेंगे। तो काशी वालों के पास है इसलिए रोज नहा रहे हैं बेचारे, उनको देख के हम ठिठर जाते हैं। ऐसा नवाया पहले दिन कि मैं बाहर से प्रणाम करता हूं। अब इतने महादेव हैं अपने काशी में, तो हम तो सब जगह दर्शन। अच्छा एक बात बोलूं, पता नहीं क्यों इस बार काशी में ऐसा लग नहीं रहा कि मैं काशी में हूं, ऐसा लग रहा मैं ब्रज में ही हूं। हर बार काशी में ये कोई आप लोगों की प्रशंसा करने के लिए जालान परिवार का बहुत उत्साह, बढ़े उत्साह तो वर्धन हो, ऐसा तो है ही, पर पता नहीं क्यों इस बार हर बार काशी में आके लगता है कि मैं काशी में हूं। इस बार लग नहीं रहा है। इस बार भाव, इस बार व्यार, इस बार हवा, इस बार सुगंधी सब अलग सी लग रही है। इस बार एक अलग सा आनंद जैसा चित्त में हो रहा है। तो इस वर्ष का प्रारंभ भी इतना बढ़िया हो गया है भगवत कृपा से। तो संभवतः यही है कि जहां भी जाएं वहां ब्रज की सी अनुभूति हो। अच्छा एक बात बताएं, ये ब्रज की प्राप्ति का द्योतक है। क्या आप जहां जाओ वहां ब्रज प्रकट हो जाए, ये ब्रजवासी होने का एक लक्षण है कि आप जहां जाओ वहीं ब्रज प्रकट है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, श्रृंगी, अग्नि, दाऊ दादा से किसी बात पे लड़ लेते हैं, पर मैया जब चूल्हे में भोजन बनाती है तो मैया की चूल्हा की लकड़ी लेकर के और जलती भाई लकड़ी लेके दाऊ दादा के पीछे भागे ठाकुर जी। श्रृंगी, अग्नि, दमष्टी, और दमष्टी वाला मुझे बहुत पसंद है। ठाकुर जी एक दिन रो रहे हैं, मैया बोली काय को रो रहा लाला? कई दिन ऐसा होता माताओं ने अनुभव को, बच्चे रोते ही हैं बेमतलब, सुबह से रो ही रहे हैं, ऐसी बात पर रो रहे हैं, कोई बात की बात नहीं, फिर भी रो रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी रो रहे हैं, सुबह से रो रहे हैं। मैया ने मक्खन दियो, दूर फेंक दियो, मैया ने पेड़ा दिए, दूर फेंक दिए, मैया ने लड्डू दिए, दूर फेंक दिए, मैया बंशी दे, बंशी भी फेंक दी। मैया बोली लाला ऐसो काहे गो आज तू इतना रो रहा है? ठाकुर जी रोते रोते बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ो अत्याचार भयो। मैया बोली कौन ने कियो तेरे संग अत्याचार? तेने कियो मैया? बोले मैंने कहा अत्याचार कियो? बोले मैया
हमारे यहाँ इतनी सारी गैया, हर गैया को एक बछड़ा रोज जन्म ले। और मैंने जाके देखी मैया जन्म लेते ही बछड़ान के दांत निकरे में, और मैं 3 वर्ष को है मेरे 2 ही दांत निकरे मैया। जरूर जब मैं तेरे गर्भ में हतो तेने खान पान में कमी छोड़ दी मैया, तभी मैं ऐसा भयो। मेरे दांत क्यों नहीं आ रहे हैं? रोज दांत गिनते हैं ठाकुर जी सुबह उठ के, आज कितने निकरे आए। क्यों? जब तक दांत निकरे नहीं तब तक मैया खावे को देवे ही ना है। मैया के लाला मठरी बनी है, कचौड़ी बनी है, तू किस खाएगा, तेरे दांत ही ना है। सो मैया मीड़ के सब में छाछ डाल के दूध डाल के मीड़ के पवा, मीड़ ना समझते, उसको चूर 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 करके फिर पवाती हैं। और दाऊ दादा खिजावे लाला को मठरी लेके ऐसी खा जाए। दाऊ दादा के मैं ऐसे खाऊंगा मैया, मेरे दांत कब आएंगे। मैया के लाला तू मक्खन खावे, दूध ना पीवे, या हमारे ना आ रहे। सो ठाकुर जी रोज दूध पीते हैं 1 गिलास, और रात्रि सोते समय पीते, सुबह उठते ही आरसी में जाके अपने दांत गिनते कितने निकरे आए। द्यमष्टि जलद जकंटकेभ्य, ब्राह्मणों के साथ क्रीड़ा करते हैं, जल में क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की क्रीड़ा चल रही है। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, तो ग्वाल बाल बार बार गिर जाएं खेलते खेलते। तो ठाकुर जी बोले तुम सब रे माखन ना खाओ, दही ना खाओ, तुम्हें बलना है। सब ब्रजवासी बोले लाला तू तो राजा के घर को, तो खावे को सब मिले, हमें थोड़ी मिले। भगवान बोले हम गोकुल में रहते हैं जहां प्रत्येक घर में हजारों गौवंश हैं, ऐसे गोकुल में तुम लोग दूध घी दही ये सब खाओ ना। रखें तो कंस हम पे दंड लगा दे, या हमारे घर में गौरस निकरे तो है पर रखवे की आज्ञा नहीं है। ठाकुर जी बोले राजी नहीं मिले तो चोरी करके खाओ। और सब ब्रजवासी से बोले कल ते हम चोरी करेंगे, चोरी करके खाएंगे। और इसी कारण से श्री ठाकुर जी घर घर जाके चोरी करने लगे। भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादद्धिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे, रोते रोते मैया के पास गए और मैया से जाके बोले मैया, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो मतलब समझे, मैया ये दाऊ मुझको बहुत चिढ़ावे, बहुत खिजावे। मैया बोली कहा कहवे तो उसे? यशोदा मैया ते लाल जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ब्रज की भाषा को पद है। मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो, हाँ तू जसमती कब जायो गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम सिरायो, हाँ हाँ तू कत श्याम सिरायो। ठाकुर जी बोले मैया जी दाऊ दादा मुँह बहुत चिढ़ावे। मैया बोली काके तोते? बोले मुँह तो यो कह रहा हूं कि मैं मोए तुम और यशोदा मैया और नंद बाबा खरीद के लाए मुँह को। लाला तेरो जन्म नंद भवन में ना भयो तो हम आधी रोटी पे खरीद के लाए। मैया
मोल भी यो ना बतावे 10 15 20 सोने के मोल, यो के आधी रोटी। और कभी कभी मैया यो भी के बासी आधी रोटी, नहीं ना 2-4 दिन पुरानी आधी रोटी कोई को दई तब तो को ले आए। मैया मैं बहुत रोयो, दाऊ दादा तू ऐसा मत बोला कर। तो मोते बोले देख लाला प्रमाण दूं, बोले दे। नंद जी गोरे, यशोदा मैया गोरी और तू कारो, मैं भी गोरो, रोहिणी मैया गोरी, तू कारो। ठाकुर जी रो रहे हैं। कहा करूं यार इसके मारे, कहा करूं यार इसके मारे, खेलन को नहीं जा रो, हाँ खेलन को नहीं जायो। ओ मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीख दैत बलवीरो, हाँ हाँ सीख दैत। और मैया जे बात माने अपने तक सीमित रखी है तो भी चलता, सबन को बताया है कि लाला तुमने आधी रोटी पे लियो है। ये मधुमंगल श्री दामा सबरे सखामों को देख करके बहुत हंसे मैया, सबन को सिखाया है। तू मोहे को मारन सीखी, तू मोहे को मारन सीखी। ठाकुर जी उदास बैठे, यशोदा मैया बोली तू दाऊए रहन दे उदास, तू मधुमंगल श्री दामा तू तो मेरो लाला, तुम मोते खेल लेकर मेरे पास रहकर। बोले ना मैया, मोकू तो दाऊ की बात में कभी कभी सत्यता को अनुभव होवे, मैं कहीं आधी रोटी पे ही तो नहीं आयो। यशोदा मैया बोली क्यों, तो ऐसा कह को लगे? बोले मैंने देखी है, मैं कछु उधम करूं, दाऊ दादा कछु उधम करे, बाकू तो मैया तू केवल समझावे और मेरे पीछे तू छड़ी लेके भागे। परायो हूं ना, यही मारे मेरे पीछे से करे तू। मोहन मुख रिस की ये बातें, मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमत सुन सुन रीझे, हाँ हाँ जसुमत सुन सुन रीझे। यशोदा मैया नेक से लाला के मुख पे गुस्सा देख करके और सिसकी भर भर के बार बार दाऊ दादा सुना रहे हैं, ये सुन के मैया मनी मन तो बड़ी खुश है रही है लाला की या रीस को देख के। पहली बार देखी ऐसी रीस। आहा यशोदा मैया ने गोद में लिए ठाकुर जी और क्या कह रही हैं, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। सुनहु कान बलभद्र चबाई, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, हाँ जनमत ही को धूत। ठाकुर जी को गोद में बैठा के यशोदा मैया कह रही है लाला ये बलराम तो जन्मती धूर्त है, या की बातन ने काहे गुस्सा करे तू, या की बातन में मतावे। ठाकुर जी रोने लगे, ना मैया मुझको तो लगे मैं तेरो लाला लाऊं। तो यशोदा मैया ने अंक में भर के सूर श्याम मोहे गोधन की सौ, सूर श्याम मोहे गोधन की सौ। लाला मैं जितनी गैया हैं हमारे घर में सबन की सौगंध खा करके कह रही हूं, कहा हो मात तू पूत, हाँ हाँ हो मात तू पूत। लाला मैं सबरी गैयान की सौगंध खा के कह रही हूँ तू आधी रोटी पर ना लियो लाला, मैं मैया हूं और तू मेरो ही लाला है, तू मोते ही जन्म लेके आयो है। ये बात सुनते ही ठाकुर जी शांत है गए। यशोदा मैया गले ते लग गए, बोले मैया मैं तेरो ही लाला हूं ना। बोले हाँ तू मेरो ही है लाला। और चल या बलभद्र को तो मैं बताऊं ना, मैया बात कछु मत करे,
लेकिन तू मोको एक उपहार दे दे। बोले कहा, बलभद्र ना जनई है, बलभद्र को मत बताइयो। बोले कहा, तू चुपचाप बलराम ते पहले मेरा ब्याह करा दे मैया। या बलभद्र ते तो मैं ऐसे ही बदला लूंगो, तू मेरा ब्याह करा दे। यशोदा मैया बात सुन करके आनंद देते रही। बोले लाला तू कहां ते सीख के आवे इन सब बातन ने? बोले मुंह मधुमंगल सिखावे मैया। अच्छा ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हैं और ठाकुर जी के जितने सखा ये कोई 11 वर्ष को, कोई 14 वर्ष को। मधुमंगल तो ब्याह के लायक है को है। इतने बड़े बड़े सखा हैं सब ठाकुर जी के। ठाकुर जी सब तो छोटे हैं। सब ग्वाल बालन के संग ठाकुर जी मधुर आनंद कर रहे हैं। गोपीन के घर घर जाके माखन चुरा में ऊधम कर रहे हैं। वो सब लीलाएं सबने सुनी है, कई बार उनका वर्णन किया गया। एक दिन यशोदा मैया दही मथ रही थी, सोई लाला सुबह सुबह उठ के आए और यशोदा मैया को दूध पीने लगे। अब लाला बड़े है गए, अब मैया अपनो दूध ना पिवावे, अब गैया को दूध औटाए के वो पिवावे। पर आज ठाकुर जी के मन में आई कि नहीं मैं मैया को ही पीऊंगो। और ठाकुर जी गोद में जाके मैया को दूध पीने लगे। सो दूर अंगीठी पे औट रहा दूध। उसने मन में विचार किया, आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे। और अपने आप को निकार करके जैसी जलान लगो। यशोदा मैया ने दूध ओट तो भयो देखो, लाला को दूर पटक के दूध संभालवे चली गई। ठाकुर जी बोले, दूध प्यारो पूत प्यारो नहीं है मैया, हैं? दूध के पीछे भाज गई है, रुक जा या दूध ही बताऊं मैं आज। और ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने मटका गौरस भंडार में घी के, दूध के, दही के सब फोड़ दिए। यशोदा मैया को आज क्रोध आ गया ठाकुर जी पे और मैया ने अपनो साड़ी बांधी। बोले आज बताऊं तो बजमारे, और एक छड़ी उठाई और जैसे ही दौड़ी लाल जी के पीछे, धरती थोड़ी थोड़ी कांपने लगी। आकाश में 33 कोटि देवता प्रकट हो गए। बोले मैया जी कहा कर रही हो? तीनों लोग जिनके कारण थर थर कांपता उनके पीछे छड़ी लेके भाग रही हो। और ठाकुर जी डर के मारे चौकड़ी मार के भाग रहे हैं, कभी कोई गली में, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। यशोदा मैया कह रही आज तू भाज, आज तो छोड़ूंगी नहीं। यशोदा मैया के केशों में जो गजरे लगे हैं ना, उसके पुष्प उछल उछल करके मैया के चरणों में गिर रहे हैं। मैया हम तेरे सिर पर रहवे के लायक नहीं है, हम तो तेरे चरणन के अधिकारी हैं। तेरे कारण त्रिलोकी नाथ डर के भाग रहे हो। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छतों पर खड़े हो गए देखने के लिए। ठाकुर जी भाग रहे हैं, यशोदा मैया छड़ी लेके भाग रही है। थोड़ी दूर तक तो मैया भागी। ठाकुर जी, छोटे बालकों में तो वैसे स्टेमिना बहुत होता है, तो ऐसे भागे मारा जो थकते ही नहीं है, पूरे दिन उधम मचाते हैं। ठाकुर जी दौड़ करके आगे निकल गए। मैया थक हार के एक जगह बैठ गई। अब ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाके खड़े है गए और वहीं तो मैया देख रहे हैं। मैया, ओ मैया, हाँ का बात, का भयो, तू आ क्यों ना रही मेरे पीछे? मैया बोली लाला मैं थक गई हूं, मैं हार गई हूं। अब देख मेरी कैसी सांस चल रही है, देख कैसे पसीना आ रहे हैं। ठाकुर जी प्रेम भी बहुत करते हैं मैया से। मैया तू हार गई है? बोला हाँ। कैसे दूर होएगी तेरी हार, कैसे ठीक होएगी मेरी मैया? यशोदा मैया बोली मेरो लाला दौड़ के अगर मेरे अंक में आ जाएगा तो मेरी हार ठीक है जाएगी। ठाकुर जी बोले मैया मैं ना आऊंगा, मुझे सब पता है, तू पकड़ लेगी, मुझको ले जाके बांध देगी। तेरे हाथ में छड़ी लग रही है, या से मुझको बहुत डर लगे, पहले या को फेंक तब आऊंगा। मैया बोली या को फेंक दूं? बोला हाँ। मैया ने जैसी छड़ी दूर फेंकी, सो ठाकुर जी दौड़ के आए, मैया के अंक में भर गए। मैया ने थोड़ी देर तो अंक से भरे और बा के बाद मैया ने चेहरा को ढंग बदलो, रंग बदलो, हाथ पकड़े। बोले आ गए हाथ में, अब चल। मैया तेलो मुझे तो झूठ बोलो, तुमको पकड़ के ले जा रही है। अब यहां पर हमारे आचार्य जन क्या कहते हैं? ठाकुर जी हैं परमात्मा और यशोदा है जीवात्मा। जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी इतने अधीन हो जाते हैं आपके कि आप खवाओ तो खाएंगे, आप सुवाओ तो सोएंगे, आप उठाओ तो उठ जाएंगे, आप जहां ले जाओ चल देंगे। लेकिन व्यक्ति जब अभिमान रूपी डंडा हाथ में लेकर के ठाकुर जी के समीप जाता है, ठाकुर जी भागते हैं। ठाकुर जी कहते हैं मेरे समीप मत आओ, तुम्हारे हाथ में ही अभिमान का डंडा है,
तुम्हारे हाथ में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी संसार के अवगुण है, ये सब तुम्हारे हाथ में है। इनसे मुझे भय लगता है, इसलिए ठाकुर जी भागते हैं। लेकिन आचार्य चरण कहते, यशोदा मैया लेकर के गई और ठाकुर जी को जाकर के ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बांध दिया। ठाकुर जी पहले तो बंधे नहीं, पर जैसे तैसे बंधे। 2 वृक्ष खड़े थे नंद भवन में, दोनों को ठाकुर जी ने खिसक खिसक के स्पर्श किया, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के 2 पुत्र प्रकट हो गए, वो शाप के कारण वृक्ष बने हुए थे। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, जाओ। और दोनों मुक्त होकर के भगवत धाम चले गए। ठाकुर जी बोले, जब मुक्त हो ही गए थे तो मेरी रस्सी खोल जाते, खुद मुक्त है गए, मोह बंधो ही छोड़ गए। इसके पीछे भी आचार्य चरण